पानीपत में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें इनोवा गाड़ी और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी चालक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। इस मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस द्वारा दुर्घटना का मामला दर्ज किए जाने पर रोष जताया। परिजनों का आरोप है कि मृतक के साथ गाड़ी मालिक का पैसों को लेकर कुछ लेन देन था। इसी को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई। उन्होंने कहा कि यह रात को घटना हुई है, यह घटना नहीं बल्कि साजिश के तहत किया गया मर्डर है। मृतक के परिजनों ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करे। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सरकारी अस्पताल में लाया गया है। मौके पे जो गाड़ी पाई गई जी, बम्पर टूटा हुआ था जी उसका, और प्लेट के नीचे मांस के पीसेस थे रात को। और जो सुबह जब हम रात को सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचे परिवार को संभाल के, अपने सुबह 7:15 बजे मैं FIR करने पहुँचे तो गाड़ी बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल धुली हुई। क्यों पाप कर रहे हैं? और पाप के रुपये खावे चौकी से पुलिस वाले इंचार्ज साहब कहते हैं, मुंह पर रखे इनका। इंचार्ज साहब कहते हैं कुत्ते ने चाट लिया होगा, ये रात को थोड़ी बारिश आई है। सर जो जहाँ एक्सीडेंट हुआ उस पोल पे तो नहीं सफाई हुई, वहाँ पे उस पे तो खून के निशान है और खून पे मिट्टी पा दी। और जो वहाँ पे खून पड़ा था सर उस पे मिट्टी डल गई सुबह। गाड़ी ठोकर के जो खंबे से एक्सीडेंट हुआ सर बिना जब आपको पता मौके पे डेथ होगी ऑन द स्पॉट, बिना किसी परमिशन के गाड़ी कैसे उठा लाए? नहीं उठ सकता जब तक उसकी सर्वे ना हो। प्रशासन बिना सर्वे के गाड़ी कैसे उठा ली? जब तक बनाएंगे नहीं स्पेशल की उसकी टीम आती है, वो सैंपल्स लेगी ब्लड के, सारा कुछ करेगी। सर पानीपत में प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है सर। किसी के एक्टिवा को लगता है मिनट में ठा लेने घर से उसने मिनट में ठीक है सर इसका इलाज चाहिए, हमारे को न्याय चाहिए सर। धर्म से साथ देवेंगे। ये कोई राजनीति नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये कोई राजनीति नहीं है, ये फजूल बात है। तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो सारा कोई भी हो, इंसाफ होगा तो टलेंगे, नहीं तो तुम्हारे साथ राजनीतिक बात नहीं है। मेरे पता है मैं सारा मैं करा दूंगा मेरे ज़्यादा चर्चा नहीं, मैं आऊँगा सारा कुछ करा दूँगा। सर मेरा नाम करण जिंदल है और मेरे पिता का नाम सतीश जिंदल है। उनका कल रात को मर्डर हो गया सर। 3-4 दिन से, पिछले कई दिन से उदित मित्तल नाम का एक शख्स उनको बार बार फ़ोन कर रहा था और वो थोड़ा सा स्ट्रेस में थे। मेरी जब भी बात हुई मैंने पूछना चाहा कि कोई बात है, कह रहे नहीं बेटा नॉर्मल जनरल है, कभी उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। कल 6:30 बजे के आसपास हमारे घर में छोटा सा हवन और पूजा थी। मेरे पिताजी कहते हैं कि भाई उदित का मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहा है, तुम इतना 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में आया। मम्मी ने कहा जी पूजा हमारे घर में, टाइम से आ जाना। वो कहते चलो मैं 10-15 मिनट तक आया। उदित ने बुलाया मुझे और जब मैंने चेक करा तो उदित की ही कॉल्स आई हुई थी। तो जैसे ही उनका फ़ोन आया आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गई, 1 घंटा हो गया। मम्मी कहती क्या बात आई क्यों नहीं अभी तक? मैंने छोटे भाई को बोला भाई तो अपना फ़ोन दे, मैं फ़ोन करता हूँ उनको। तो जैसे ही मैंने उनको फ़ोन करा उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, इतने में कोई बाहर आ गया। छोटा भाई कहता कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो पापा से मेरी बात हुई, वो कहते करण मेरी ना, बहुत टेंशन में थे, वो कहते करण मेरी ना उदित से बहस हो गई है और इसका ना बोलचाल ठीक नहीं लग रहा, तू जहाँ पे भी है यहाँ आ जा। मैं कहती आप हों का, ये कहते उन्होंने फ़ोन काट दिया जी। और मेरे को लगा जिस हिसाब से वो बता रहे थे कि मेरे को मलिक पेट्रोल पंप पे किसी को कागज़ भी पकड़ाने हैं, मुझे लगा वो मलिक पेट्रोल पंप वाली साइड गए हैं। तो जैसे ही मैं मलिक पेट्रोल पंप की तरफ भागा ना जी, तो मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। उनका फ़ोन उठा नहीं रहे वो, मैं टेंशन में आ गया। मैं जैसे ही मित्तल मेगा मॉल के आसपास आया, वहाँ पे मैंने देखा कि 2 PCR बड़ी स्पीड में उसकी तरफ जा रही हैं, हनुमान चौक की तरफ। सर मैं पीछे पीछे हो लिया और वहाँ पे मैंने देखा एक इनोवा ने एक एक्टिवा से एक आदमी को उठा रखा था और जब जाके मुआयना करा तो सर मेरे फादर का धड़ से अलग हो रखा था वहाँ पे और डेड बॉडी उनकी वहाँ मौके पे पाई गई। तो वो अपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह की है? सर अभी सुबह हम लोगों ने कंप्लेंट करी है, रात को परिवार को संभाला, सुबह कंप्लेंट करी है सर। और प्रशासन ने सर हमारे साथ बहुत गलत करा। तो क्या आगे कार्रवाई, मामला दर्ज हुआ नहीं हुआ? सर मामला दर्ज, अभी बातचीत चल रही है सर, मेरे तक अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जो सुन रहा हूँ दिस इज़ वेरी सैड। ऐसे कैसे चलेगा काम भाई? अगर पता लग गया कि किस आदमी ने मर्डर किया है तो फिर ना पकड़ा जाए, ये कैसे हो सकता है?
और कोई ऐसा तो है नहीं, वहाँ उसका घर बार बच्चे सारा कुछ है, इतनी देर थोड़ी लगती है। बाबूजी इतनी धार्मिक नहीं, प्रवृत्ति का नहीं, आदमी अपनी जगह पे मंदिर बना के देना, लाखों रुपए का दान, इतनी धार्मिक ऐसा प्रवृत्ति का कभी आदमी मैंने है। सुना नहीं। कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़े कर सवाल देखिए, कभी ऐसा सुना नहीं, कभी देखा नहीं। इतनी उम्र हो गई कि अगर एक्सीडेंट और बॉडी से सर अलग हो जाए, ऐसा नहीं एक देखा। इनोवा गाड़ी से तो कभी कभी पॉसिबल ही नहीं। मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, कह रहे नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं। इसका पूरा इंसाफ कराएंगे, पूरा तोल के। जब तक मुजरम नहीं पकड़े जाते, हम इन परिवार के साथ हैं। जैसे भी ये कहेंगे वैसा होगा। गाड़ी वहाँ मौके पे ऑटोमेटिक गाड़ी थी, उसको पार्किंग मोड में डाला हुआ था। गाड़ी को जबरदस्ती करें लेके गई है, गाड़ी के पहिए चलने के हालात में थे, घसीट के करें ले गई। हमने करें वाले को पूछा, भैया उसकी चाबी आ जाएगी, गाड़ी सुबह ले जाना, घसीट के जबरदस्ती पहिए फट जाए, ऑटोमेटिक गाड़ी गाड़ी दलवा दी, पार्किंग मोड में दिशा जी गाड़ी को जबरदस्ती घसीट के ले गए हैं वहां से जबरदस्ती। लड़के को बुलाओ जी, उसको अरेस्ट करे। वो हमारे को न्याय चाहिए, तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द हमारे को न्याय दिलाया जाए। हम जब दाह संस्कार करेंगे उससे पहले हम नहीं करेंगे।